हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो एक्सपेंडिचर है उनके टाइप्स कितने हैं, या फिर एक्सपेंडिचर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी और मेरा सिंपल इकोनॉमी में कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड है। इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि बच्चों, जो नेशनल इनकम की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तीन अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है इनकम मेथड, जो मेथड कहता है इकोनॉमी में जो भी इनकम कमाई जा रही है हाउस होल्ड के द्वारा, वो सारी इनकम आपको ऐड करनी होगी। तो इनकम के बारे में इसीलिए मैंने पिछले टॉपिक मतलब चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि हाउस होल्ड जो भी इनकम जनरेट करता है चार कैटेगरी में डिवाइड रहेगी। पहली इनकम आएगी रेंट, जो लैंड से जनरेट होगी। दूसरी इनकम आएगी वेजेस, जो लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वहां से जनरेट होगी। तीसरी इनकम आएगी इंटरेस्ट, जो कैपिटल से जनरेट करेंगे। और चौथी इनकम आएगी प्रॉफिट, जो लोग शेयर होल्डर है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो प्रॉफिट है या फिर डिविडेंड है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि इकोनॉमी में जो भी खर्चा होगा उन सारे खर्चों की वैल्यू को हमें ऐड करनी होगी ताकि मैं इकोनॉमी की इजीली जीडीपी कैलकुलेट कर पाऊं। तो एक्सपेंडिचर को ऐड करने से पहले मुझे ये भी पता होना जरूरी है एक्सपेंडिचर के टाइप्स कितने हैं। तो इसीलिए आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज कितनी है। और एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज करने से पहले बात कर रहे हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की। वापस सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले वाले टॉपिक में। सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर बहुत कम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होंगे, और ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, उसे बोला गया है केवल सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल दो ही सेक्टर होंगे, एक तो हाउस होल्ड होगा और दूसरा होगा प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जितने भी खर्चे करता है, हाउस होल्ड जिस टाइप के गुड्स में खर्चा करेगा उन्हें बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। ये मैंने बात आपको डिस्कस की, ये मैंने आपको बात बताया इस चैप्टर के सबसे पहले वाले लेक्चर में कि हाउस होल्ड जो भी पैसा करेगा खर्च, या हाउस होल्ड जिस तरह के भी गुड्स परचेज करेगा उन्हें बोला गया है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक जगह वो खर्चा करता है कैपिटल गुड्स में, और एक जगह वो खर्चा करता है इंटरमीडिएट गुड्स में। ये आपको मैं अभी तक मैंने कोई भी नई बात नहीं बताई है, सारी बातें बताई हैं पुरानी। ये गुड्स का कैटेगराइजेशन भी हमने इसी चैप्टर के सबसे पहले वाले लेक्चर में किया था डिस्कस। अब मुझे बात करनी है सीधा एक्सपेंडिचर की। तो हाउस होल्ड जिन गुड्स पे खर्चा कर रहा है वो कंज्यूमर गुड्स हैं, और कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा किया जा रहा है उसे बोला जाता है सबसे पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल सा है, हाउस होल्ड जिन गुड्स पे खर्चा करेगा वो हमेशा होंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, हमेशा माने जाएंगे कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स वाला खर्चा कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर which related with the direct satisfaction, or we can say that expenditure which is incurred on those goods which provides direct satisfaction to their users, उन्हें बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डिनोट करेंगे सी से एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स दैट प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू देयर यूजर्स, और वी कैन से एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाई सी। बच्चों आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अगला कहता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ध्यान नहीं है, अभी बात करें केवल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर खर्चा क्यों कर रहा है? आज एक डॉक्टर ने एक्सरे मशीन खरीदी है, क्यों खरीदी है? ताकि एक्सरे मशीन से वो मरीजों के एक्सरे निकालेंगे, जो पेशेंट आएंगे उनकी एक्सरे की रिपोर्ट आएगी और वहां से पैसा जनरेट करेंगे। इसके अलावा प्रोड्यूसर परचेज करेगा इन्वेंट्री, स्टॉक। आज मैंने एक दुकान खोली सपोज एयर कंडीशनर बेचने को खरीदने की, तो मैं एयर कंडीशनर बेच रहा हूं, मेरे लिए वो स्टॉक है, ताकि मैं इस स्टॉक को बेचकर पैसा जो जनरेट करूंगा वहां से मेरी कैपिटल फॉर्म होना स्टार्ट होगी। तो प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा, चाहे वो करे मशीन्स में, कैपिटल गुड्स में, या वो खर्चा करे इन्वेंट्री में या फिर इंटरमीडिएट गुड में, उसे बोला जाएगा हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर और फर्म्स फॉर
कैपिटल फॉर्मेशन, और यहां पे इसका मोटिव था फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। हमेशा प्रोड्यूसर जो भी कुछ खर्चा कर रहा है हमेशा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य के साथ ही खर्चा करेगा। और वी कैन से एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट ओवर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। इस डेफिनेशन की बात अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। मैं भी बात कर रहा हूं यहां तक की डेफिनेशन की कि प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा मुझे निकालना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जैसे मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करता हूं सी से, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोट करेंगे आई से। प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है दो जगह, एक तो कैपिटल गुड्स में और एक खर्चा करेगा इंटरमीडिएट गुड्स में। इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। कैपिटल गुड्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम आया फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम इन्वेंट्री या फिर स्टॉक भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम आया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला और बन गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। जो भी खर्चा हुआ कैपिटल गुड्स में, फिक्स्ड एसेट जो भी खर्चा हुआ कच्चे माल में या जो भी खर्चा हुआ मटेरियल में, वो अपना है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट को निकालने का एक फॉर्मूला और है। हमेशा इन्वेस्टमेंट निकाला किस तरीके से जाएगा, इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है साल के पहले दिन जितना कुल इन्वेस्टमेंट था इकोनॉमी में, उस इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो साल के आखिरी में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो एक फॉर्मूला बन गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, साल के आखिरी में टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों आ गए इसमें, कैपिटल गुड्स वाला भी आ गया और रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री वाला भी आ गया, इन्वेंट्री। तो साल के आखिरी दिन कुल इन्वेस्टमेंट कितना है कैपिटल गुड्स प्लस इन्वेंट्री में, और साल के पहले दिन कुल इन्वेस्टमेंट कितना था कैपिटल गुड्स प्लस इन्वेंट्री में, ताकि करेंट ईयर में कितना खर्चा किया प्रोड्यूसर्स ने वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो दूसरा फॉर्मूला आ गया क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में आएगा क्लोजिंग कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट या क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, माइनस करेंगे ओपनिंग फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में डीप में, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम आ गया इंटरमीडिएट गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स को मैंने बताया था सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर इन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट निकालने का यदि फॉर्मूला ऊपर वाला क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का भी फॉर्मूला हो सकता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। यहां आई का मतलब है इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये डेफिनेशन में कन्वर्ट कैसे होगा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इसी का दूसरा नाम है नेट चेंज इन स्टॉक या फिर चेंज इन इन्वेंट्री। और वो हम बात कर ही चुके हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन की सबसे पहले वाले लेक्चर में इस चैप्टर की। ये मेरा आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। क्या है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह लो, कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट कह लो, या फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह लो, बात बराबर है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर ने किया है मशीन्स में, जो प्रोड्यूसर ने किया है फिक्स्ड एसेट्स में, उन्हें बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैपिटल गुड्स नोन एज फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। सेम जैसे मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाला, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐसे ही फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी निकालेंगे, क्लोजिंग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां से क्या डेफिनेशन बन गई, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ओवर ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट ओवर ओपनिंग इन्वेस्ट एक्सेस ऑफ क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट ओवर ओपनिंग फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया प्रोड्यूसर ने फिक्स्ड एसेट में, इसलिए नाम आया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैंने एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरी बारे में बात कर ली है। पहला एक्सपेंडिचर जो था कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में, जिसे नाम दिया गया
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा एक्सपेंडिचर जो था प्रेडिक्शनरी कंटेक्स्ट में जिसे नाम दिया गया फिक्स्ड, जिसे नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड किया फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मैंने सिंपल इकोनॉमी बात कर ली, लेकिन यदि बात करें फोर सेक्टर इकोनॉमी में, फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एंगेज्ड है, उसे बोलेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो यदि फोर सेक्टर इकोनॉमी में मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी प्लस करना होगा। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कुल जितना खर्चा कर रही है, चाहे वो खर्चा करे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में या वो खर्चा करे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, वो आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस इट इंक्लूड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन देयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट अपनी पीएसयूज में जितना भी खर्चा कर रही है अपने एम्प्लॉइज के लिए, या फिर गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है इन्वेस्टमेंट में, जितना भी खर्चा कर रही है हाईवेज पे, रोड्स पे, फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट करवा रही है, या गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है डिफेंस में, ये सारे खर्चे आएंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। हमें आगे बात करनी होगी कौन कौन से खर्चे, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा खर्चा पर्टिकुलर ऐड होगा, मैं अभी बात कर रहा हूं कौन कौन से खर्चे हर एक सेक्टर करता है। गवर्नमेंट अलग अलग जगह खर्चा कर रही है, आगे बात करेंगे कौन सा खर्चा इंक्लूड किया जाएगा जीडीपी और नेशनल इनकम को निकालने के लिए, कौन सा खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगला है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर का जो भी खर्चा रहेगा, हमने उनके साथ जो ट्रांजेक्शन किए उन ट्रांजेक्शन को नेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट आया उसे बोला गया नेट एक्सपोर्ट। हम जो भी फॉरेन सेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे दो ही कैटेगरी में डिवाइड है। जब माल खरीदेंगे वो अपने लिए इंपोर्ट है, उन्हें माल बेचेंगे वो अपने लिए है एक्सपोर्ट। तो यहां मुझे फॉरेन सेक्टर खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकालने का तरीका है एक्सपोर्ट को डिनोट करेंगे एक्स से, इंपोर्ट को डिनोट करेंगे एम से। इसलिए फॉर्मूला कहता है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे नाम दिया गया नेट एक्सपोर्ट का। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये अपना खर्चा है एक्सटर्नल सेक्टर का या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो बच्चों ये मेरे चारों तरह के एक्सपेंस हो गए। पहला था हाउस होल्ड खर्चा, कंजम्पशन डिनोट करेंगे सी से। दूसरा प्रोड्यूसर खर्चा जो डिनोट करेंगे आई से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा गवर्नमेंट का खर्चा जिसे डिनोट करेंगे मेनली जी से। और नंबर फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट जो है एक्सटर्नल सेक्टर खर्चा, मेनली डिनोट करेंगे एक्स माइनस एम से। तो बच्चों ओवरऑल आज का टॉपिक एक्सपेंडिचर कितनी कैटेगरीज है, ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। मेरा टॉपिक का मेन उद्देश्य, मेन मोटिव है नेशनल इनकम की अकाउंटिंग। तो मैं धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को पहले कर रहा हूं एक्सप्लेन, फिर आखिरी में जाके सारे टॉपिक कर देंगे समाप्त। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।